राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। उससे पहले वे अपनी सारी जिद पूरी कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव भी उन्हीं में से एक है, लेकिन पीएम मोदी की इस जिद की देश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप राव जाधव ने शनिवार को दावा किया कि वह और उनकी 3 पीढ़ियों ने कभी भी कृषि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया। आयुष और स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि मैं एक किसान हूं, हमने पिछली 3 पीढ़ियों से बिल का भुगतान नहीं किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमला जारी है। इस बीच शनिवार को उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव देश के राजनीतिक परिदृश्य को काफी प्रभावित करेगा। सत्यपाल मलिक ने मुंबई में एक नागरिक संस्था के कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे बीजेपी के ताबूत में आखिरी किल साबित होंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव की तारीख बढ़ गई है। चुनाव 22 सितंबर रविवार के बजाय अब 24 सितंबर को होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। मुंबई यूनिवर्सिटी ने शहर में कानून व्यवस्था का हवाला दिया और अदालत से मांग की गई कि शहर के माहौल को देखते हुए 2 दिन का और समय दिया जाए। मुंबई यूनिवर्सिटी के अनुरोध को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मुंबई में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कस्टम ने शुक्रवार 20 से 21 सितंबर की रात को 2 अलग अलग मामलों में कुल 2.286 किलोग्राम सोना और हीरे जब्त किए। इन हीरे और सोने की अनुमानित कीमत 1.58 करोड़ रुपए सोने की कीमत और 1.54 करोड़ रुपए हीरो की कीमत है। धारावी मस्जिद मामले में बड़ा खुलासा हुआ। मुंबई के धारावी में मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए शनिवार सुबह के वक्त बीएमसी की टीम पहुंची। टीम के पहुंचते ही बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। उनके वाहन पर भी हमला किया गया और उसका शीशा तोड़ दिया गया। लोग बीएमसी की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे की एक बड़ी अकाउंटिंग कंपनी में काम करने वाली 26 साल की कर्मचारी की वर्कलोड की वजह से मौत हो गई। लड़की की मौत का मामला उनकी मां की ओर से कंपनी को लिखे गए एक पत्र में किए गए खुलासों के बाद सामने आया। वहीं अब इस मामले में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता है तो हमें एक समाज के रूप में इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के नंदगांव पेठ में स्थापित होने वाले पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर को वर्धा से वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस दौरान अमरावती में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व सांसद नवनीत राणा की कड़ी मेहनत की खूब सराहना की। देवेंद्र फडणवीस से अपनी तारीफ सुनकर नवनीत राणा के आंसू छलक गए। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य मुंबई यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आज ये बात साफ हो गई है कि राज्य में एक डरपोक सीएम है। ठाकरे ने कहा कि 2018 में शिवसेना ने 10 में से 10 सीटें जीती थी। कोर्ट ने कहा था कि 22 सितंबर को चुनाव होगा, लेकिन अब मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसे स्थगित कर दिया और उन्होंने कहा कि सरकार जवाब दे कि आखिर चुनाव क्यों नहीं होगा। क्या आप डर गए हैं कि कहीं हम ना जीत जाएं? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने महायुति सरकार पर जमकर हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने महायुति सरकार पर आरोप लगाया कि ये लोग धारावी में अडानी समूह आने के बाद हिंदू मुस्लिम दंगा करने की योजना बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की योजना है। हमारी सरकार में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जाति धर्म की बात कर रहे हैं।